शेखर की दोस्ती ने नोरा फतेही को मुसीबत में डाल दिया है। सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े ठगी मामले में पूछताछ के लिए नोरा फतेही दिल्ली के प्रवर्तन निदेशालय पहुंची। दरअसल दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की नजर इस मामले से जुड़े हर शख्स पर टिकी हुई है। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोरा फतेही अब सरकारी गवाह बन चुकी हैं। दरअसल नोरा ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के सेक्शन 50(2) और 50(3) के तहत बयान दर्ज करा चुकी हैं। अब कहा जा रहा है कि नोरा इस केस में प्रोसिक्यूशन की तरफ से गवाही देंगी। वहीं जैकलीन को इस केस में आरोपी बनाया गया है। फिल्म एक्ट्रेस और कनाडा की मॉडल नोरा फतेही का नाम मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस में विटनेस के तौर पर शामिल किया गया है। गौरतलब है कि इस केस में ईडी नोरा फतेही, जैकलीन फर्नांडिस जैसे एक्ट्रेस से पूछताछ कर चुकी है। नोरा फतेही बॉलीवुड इंडस्ट्री की ग्लैमर गर्ल, लेकिन महाठग सुकेश चंद्रशेखर की दोस्ती ने नोरा फतेही को मुसीबत में डाल दिया है। सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े ठगी मामले में पूछताछ के लिए नोरा फतेही दिल्ली के प्रवर्तन निदेशालय पहुंची। दरअसल दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की नजर इस मामले से जुड़े हर शख्स पर टिकी हुई है। हाल ही में सुकेश की मैनेजर पिंकी ईरानी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की रंगदारी मामले में एक के बाद एक नए अपडेट सामने आ रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नोरा से पूछताछ के दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ कि सुकेश ने नोरा के जीजा को 65 लाख रुपए की कीमती BMW कार गिफ्ट की थी। दूसरी ओर नोरा ने इस बात का दावा किया था कि उनकी मुलाकात कभी भी सुकेश और पिंकी से नहीं हुई है। नोरा फतेही लगातार इस बात को दोहरा रही हैं कि सुकेश चंद्रशेखर उनके पीछे पड़ा था, लेकिन नोरा को जब कुछ गड़बड़ी लगी तो उन्होंने संपर्क तोड़ दिया। वहीं नोरा से BMW कार नहीं लौटाने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से कार मांगी नहीं गई थी और हमने लौटाई भी नहीं। गौरतलब है कि पूछताछ में पता चला कि सुकेश चंद्रशेखर की ओर से जनवरी में पिंकी ईरानी ने नोरा फतेही से संपर्क किया था। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोरा फतेही ने दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के सामने कई अहम खुलासे किए, जिसमें से एक बड़ा खुलासा था नोरा ने सुकेश से गिफ्ट जरूर लिया, लेकिन जब उससे बातचीत के दौरान कुछ गड़बड़ नजर आई तो नोरा ने सुकेश से संपर्क तोड़ दिया। नोरा ने पुलिस पूछताछ में संपर्क तोड़ने की वजह भी बताई। नोरा के मुताबिक सुकेश जबरदस्ती संबंध बनाना चाहता था, इसलिए नोरा ने सुकेश से दूरी बना ली। एक के बाद एक ठगी, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, बाहर से लेकर जेल तक, हर जगह सुकेश ने सिर्फ ठगने का काम किया है। इसी ठगी की कमाई से ये अपनी अय्याशियों को अंजाम देता था। बॉलीवुड की हीरोइन पर ये इस कदर फिदा था कि उन्हें फंसाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता था, कितना भी पैसा पानी की तरह बहा सकता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोरा का दावा है कि वे किसी स्टूडियो के उद्घाटन में चेन्नई में एक कार्यक्रम में शामिल हुई थी और चंद्रशेखर की पत्नी ने उन्हें फीस की बजाय एक कीमती बैग और एक कार उपहार में दी थी कि वो कभी व्यक्तिगत रूप से सुकेश से नहीं मिली थी, लेकिन व्हाट्सएप पर उनके बीच सीमित बातचीत हुई और वे सुकेश की अवैध गतिविधियों के बारे में कुछ नहीं जानती थीं। जेल से 200 करोड़ की ठगी करने वाले सुकेश अब अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी मुसीबत बन गया है। अब उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी मुसीबतें पेश आ रही हैं। ऐसे लोगों की लिस्ट में कई नाम शामिल हैं, लेकिन 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। सुकेश के साथ सिर्फ नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस का नाम नहीं जुड़ा, बल्कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की रडार पर 4 अन्य एक्ट्रेस भी हैं। EOW की टीम 4 दूसरी एक्ट्रेस निकिता तंबोली, चाहत खन्ना, सोफिया सिंह और अरुणा पाटिल से भी पूछताछ कर सकती है। इन लोगों ने तिहाड़ जेल में सुकेश से मुलाकात की थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बॉस फेम निकी तंबोली, बड़े अच्छे लगते हैं फेम चाहत खन्ना, सोफिया सिंह और अरुणा पाटिल ने चंद्रशेखर से जेल परिसर में मुलाकात की थी। महाठग का पहला टारगेट एक्ट्रेस नोरा फतेही थी, लेकिन नोरा के साथ सुकेश की दाल न गल सकी। सुकेश ने 5 सीरीज वाली BMW कार, बैग और मोबाइल सब देकर नोरा के करीब आने की कोशिश की, लेकिन नोरा को जल्द ही सुकेश के कारनामे का पता लग गया और फिर बात वहीं खत्म हो गई।
नोरा से दोस्ती करने में फेल होने पर सुकेश ने जब जैकलीन पर पैसे लौटाना शुरू किया तब वो उसके झांसे में आ गई। सुकेश को ऊंची राजनीतिक पहुंच और पैसे वाला व्यक्ति समझकर जैकलीन ने उससे शादी करने तक का मन बना लिया था। नोरा फतेही का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है, जिसके बारे में अक्सर उन्हें चर्चा करते भी देखा गया है। अपनी ड्रेस की वजह से नोरा कई बार ट्रोल्स के निशाने पर आ गई। कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस के साथ वायरल वीडियो को लेकर भी कंट्रोवर्सी में थी। हालांकि बाद में यह साफ हुआ कि नोरा और टेरेंस का यह वीडियो मॉर्फ्ड था। नोरा और एक्टर अंगद बेदी एक समय काफी पास आ गए थे। उनके चर्चे मीडिया और सोशल मीडिया पर काफी शेयर किए गए। जब अंगद ने एक्ट्रेस नेहा धूपिया से शादी कर ली तब नोरा ने अंगद के साथ अपने रिश्ते का खुलासा किया था। अंगद की शादी से उन्हें गहरी चोट पहुंची थी। वही नोरा हैं जो 2014 से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने की कोशिश में लगी रहीं और ऊपर वाले ने उनकी सुन ली। आज वो हिंदी सिनेमा का जाना माना चेहरा है। कनाडाई ब्यूटी हिंदी सिनेमा के साथ 2014 से जुड़ी और सक्सेस उन्हें मिली 2018 में आई फिल्म सत्यमेव जयते के गाने दिलबर से। इसके बाद ही नोरा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस और डांसर हैं। नोरा का जन्म 6 फरवरी 1992 को कनाडा के टोरंटो शहर में हुआ था। उनका परिवार एक अरेबिक मुस्लिम परिवार है। नोरा का परिवार मोरक्को से यहाँ आया था। बॉलीवुड में नोरा ही एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसका एक भी डांस सॉन्ग फ्लॉप नहीं हुआ। उनका हर वीडियो एक अलग ही ट्रेंड सेट करता है। नोरा अपना एक आइटम सॉन्ग करने का 1 से 2 करोड़ रुपए लेती हैं। नोरा के पास मुंबई में कार का भी एक हाई प्रोफाइल कलेक्शन है। नोरा ने भारत में करियर की शुरुआत रियलिटी शो बिग बॉस से की। साल 2015 में वो बतौर कंटेस्टेंट शो में नजर आई। 3 हफ्ते की इस जर्नी में नोरा ने अपने कई चाहने वाले बनाए। नोरा और प्रिंस नरूला का रिश्ता भी बिग बॉस हाउस में काफी सुर्खियों में रहा। बिग बॉस के बाद वो डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा का हिस्सा बनी। नोरा के घर वालों का नजरिया भी बदल चुका है। नोरा आज जब अपना वो मुकाम हासिल कर चुकी हैं, तो उनके माता पिता भी उन पर गर्व करते हैं। वो आज उन्हें फुल सपोर्ट भी करते हैं और उनके काम की तारीफ भी करते हैं, जिसे देखकर नोरा को काफी खुशी होती है। नोरा के माता पिता के डाइवोर्स के बाद उनके छोटे भाई की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई, जिसके चलते नोरा को घर के बाहर काम करने के लिए निकलना पड़ा। उन्हें पैसे कमाने के लिए अपने भाई का पेट पालने के लिए एक होटल में वेट्रेस का काम करना पड़ा। इसके साथ साथ वो रात में टेलीकॉलर और हुक्का बार में भी काम करती थीं। ये सारे काम उन्होंने करीब 1 साल तक किए।